गुरु माँ के चरण में कोटि कोटि नमन। माँ, आज 7 दिन हुआ शुक्रवार से मैंने जाप शुरू की थी, कर ही रही हूँ। आज इस रात को उसी तरह मैं 9 बजे के बाद अपना जाप शुरू करने लगी। उसी तरह जिस तरह पहले करती आई उसी तरह अपना गणपति जी का, भोले बाबा का, इष्ट देव बजरंगबली का सबका करके मैं अपना माता पीताम्बरा का जाप शुरू करने लगी। माँ, मेरा जो 21 माला का जाप उसी तरह से शुरू हुआ। करते 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 कभी ऐसा मैं ध्यान में गई या नींद में गई, कुछ ऐसे जाप भी बंद हो जाता था। कहाँ 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 अनोखी जगह में जैसा हूँ, मैं पूजा स्थान में नहीं हूँ ऐसा भी आभास मुझे होता था। लेकिन माँ, और तो कुछ मुझे नहीं हो रहा। आज रात को ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ, डर भी नहीं हुआ। आराम से रिलैक्स होके मैं कर रही थी, लेकिन कमर से नीचे मेरा दोनों पैर इतना ज़ोर से सरसराता सरसराता, मैं ऐसे दोनों पैर को ऐसे करके मैं ध्यान में कंटिन्यू नहीं रह पाई। कभी दायां पैर को कभी बायां पैर को चलाती रही। मैं पूछ भी नहीं पाई आपको कि ऐसा मैं कर सकती हूँ कि नहीं। इतना सरसराता करूँ कि अभी उठूँ करके पैर को मैं दायां साइड में निकाल के झटकारती। कभी क्या करती, कभी आँख पूरे ऑटोमेटिक बंद हो जाता मेरा। तो फिर मैं मंत्र पढ़ना ही छोड़ देती, तो फिर आँख खोलती, ऐसा करती माँ। ऐसे करते करते मैं सोची कि नहीं बताई आपसे जो बात की, आपको जो मैंने व्हाट्सएप की उसमें नहीं बताई थी। शायद आँख में थोड़ा नीच सा होने से कन्फ्यूजन हुआ कि ऐसा सोच के गौर नहीं की मैं उस बात को। लेकिन आज मैंने गौर की हूँ। जो दुर्गा माता की जो गोल शीशा में रखी हुई एक शेर में बाग में बैठी जो प्रतिमा है, माता को आँख खोलती तो माता को देखती रहती हूँ मैं। उसमें एक चामुंडा माँ के मंदिर जो किनारे किनारे पिक्चर है, उसमें एक अनोखा मतलब थोड़ा पीत वर्ण का, ज़्यादा पीत वर्ण दिखाई देने वाला चेहरा सा दिखाई देता था। मैं बातें कर रही थी, माँ मैं तो कुछ नहीं समझूं, थोड़ा समझने के हिसाब से आप हमें मतलब संकेत दिया करो। मैं मूर्ख हूँ, नहीं समझती। लेकिन आज सुबह पूजा में बैठी तो थोड़ा उस बात को गौर की माँ, तो उसमें तो ऐसा कोई पिक्चर जैसा है ही नहीं। उसमें तो माता जो सवार है, उसमें माता का पूरे सब हाथों में एक एक अस्त्र पकड़ी हुई है। किनारे किनारे जो माँ का बहुत सारे जगह का जो पिक्चर का वो मंदिर का मोती लगा हुआ है, वहाँ तो कोई ऐसा चेहरा तो है ही नहीं। तो मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं नहीं समझ पाई। मेरा ध्यान कहाँ किधर कैसे गुम हो गया माँ। और रात को क्या माँ, मैं उसी तरह से उसी रफ्तार में उसी स्पीड में उसी तरह करती गई। लेकिन देखिए ना माँ, करते 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 12:30 पौने एक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे के अंदर अंदर मेरा जाप खत्म हो जाता था। लेकिन आज का रात में 2:15 बज गया था मेरा जाप खत्म होते होते। जाप खत्म होता ही नहीं था। मैं करती जाती, इतना ना करती मैं, स्पीड से भी करती, लेकिन जाप मेरा खत्म नहीं होता था। जब मेरा खत्म हुआ, मैं आरती की, क्षमा प्रार्थना की, जब माँ को अपना सारा दुख सुनाई, माँ को पुकार की, सब माँ से विदा ले ली सोने को। जब बाहर निकल के जो मैं देखती हूँ तो 2:15 बज रहा था। हाँ, तो ताज्जुब हो गई। भाई मैं तो की तो मैं उसी तरह, उसी हिसाब से लमसम उसी टाइम में, तो 5 घंटा लग गया।
तो ये भी माँ क्या है। और जब मैं माला पकड़ के जाप शुरू करती तो कमर से नीचे मेरा पूरा चलना शुरू हो जाता माँ। तो आप इसको थोड़ा हमें समझा दीजिए माँ। उसी के वजह से मैं ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ पा रही हूँ। उसके बाद थकान का मैं सोची, ऐसे भी आज एकादशी, सूर्योदय से पहले हमें स्नान करना था तो हम जगे, स्नान भी किए। हम सोचे, घर वाले से बोले कि आज हम सूर्य अर्घ दे के हम सोएंगे, 9 बजे के बाद पूजा करेंगे। लेकिन सब कुछ करने के बाद हम सूर्य अर्घ भी दिए, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट तो किए, ऐसे लेटे। तो सब लोग काम में चले गए। तो फिर मेरा मन में क्या हुआ, मेरा भगवान को भोग लगाने में लेट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मैं माँ को पुकारती रही, भोले बाबा को, शिव शक्ति को, महाशक्ति को पुकारती रही। मेरा शरीर में अगर आलसी आ जाएगा, सुस्ती हो जाएगी, तो प्रभु को वो कैसे लगाऊंगी, प्रभु से बात कैसे करूंगी, प्रभु का प्रार्थना कैसे करूंगी। तो ऐसा होगा तो मैं तो ऐसे ही डायबिटीज़ वाली हूँ, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी माँ। तो ऐसा पुकारते पुकारते थोड़ा आँख बंद करके लेटी थी। तो ऐसे ही एकाएक मेरी आँख खुल गई और शरीर में ऐसी फुर्ती थी माँ। तो मैं धड़फड़ करके मैं अपना पूजा कर ली, सारा पूजा कर लिया, अपना पाठ कर ली। माँ मैं एक बात, दुर्गा माँ का जो 108 नाम पाठ करती हूँ। और दुर्गा नाम 32 नाम जो होता है सिद्ध कुंजी का, पहले वो जो है वो पाठ करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजी का भी मैंने इस सारी नवरात्र से शुरू की हूँ, वो करती हूँ। तो उसके बाद मैं हनुमान चालीसा 7 बार करती हूँ। तो उसके बाद करती तो जैसे पंचमी में, दशमी में, पूर्णिमा में, सोमवारी में मैं महामृत्युंजय, शिव महामृत्युंजय पाठ करती हूँ। मंगलवार बुधवार को गजेंद्र मोक्ष भी करती हूँ। तो ये सब करके अगर शरीर में थोड़ा अनबैलेंस न हो, जाप भी करती हूँ मैं गणपति का, तो भोले बाबा का। अभी चतुर्मासा है, तो नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और हनुमान जी अपना इष्ट देव का, ये सब करके तो क्षमा प्रार्थना करके करीबन 2 घंटा मुझे सुबह लग जाता है करके। तब मैं उठी। तो अपना इंजेक्शन लगा के मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाया। आज एकादशी, मैं रोटी भी नहीं खाती माँ। तो इस तरीके, और कुछ नहीं माँ, ऐसा कुछ भी फीलिंग्स नहीं। जो कमर से नीचे मेरा दोनों पैर, पहले भी ये अक्षय तृतीया में मैंने, मेरे एक गुरुजी हैं, गुरुजी के परमिशन लेके मैंने अक्षय तृतीया में भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का की थी मैंने। तो उसमें भी तीसरे दिन से यही प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जो कमर से नीचे का। तो ये सर 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 होता, पेन नहीं होता माँ, लगता है कुछ अंदर चल रहा है। माँ थोड़ा आप इसको क्या, किस तरह से थोड़ा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरा एक दूसरा ये भी है कि जो मैं तिलक लगाती हूँ, वहाँ भी थोड़ा ऐसा कंपन सा भी 3-4 बार हुआ मुझे ऐसा। मतलब आप हमें बताने की कृपा करें गुरु माँ। आपको चरण वंदना, आपको चरण। लगता है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है और जो चक्र ऊर्जा है वो स्वादिष्ठान से मणिपुर की तरफ ऊपर की ओर आ रही है। इस कारण से आपका नाभि से नीचे का जो पूरा शरीर है वो वाइब्रेट हो रहा है और जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट होने की कगार पे है। अभी पूर्णतः एक्टिवेट तो नहीं है, बट वो बहुत शीघ्र एक्टिवेट होने वाली है। आप ज़रा आपका अपना नासिका चेक कीजिए, क्या आपकी दोनों नोज़ल चल रही हैं, या लेफ़्ट चल रही है या राइट चल रही है, ये आप चेक करके मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, जो आप ये मंत्र जप कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा आपका जा रहा है। और कई बार ऐसा भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है साधना काल के समय
क्योंकि जब इंसान के शरीर इस तरह से रहता है तो भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। समय चक्र कभी कभी लगता है कि बहुत स्लो है और कभी कभी समय चक्र ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन जब समय चक्र आपको बहुत ही स्लो चलता महसूस होता है तो आपको जप में बहुत समय लग जाता है, या आप जप जो है बहुत जल्दी करते हैं बट आपको लगता है कि वो बहुत कम या स्लो हो रहा है। ये एक भ्रामक स्थिति है और एक्चुअल में जो स्थिति है उसमें जो आपका मंत्र जप है वो बहुत ही स्लो होता है और आपका जो शरीर है भ्रामक स्थिति में होने के कारण साथ नहीं दे रहा होता है। यही है। बाकी आप बताइएगा जो बाकी के आपके अनुभव हैं, और जब भी आप नेपाल से इंडिया आएंगी तो भी आप हमें बताइएगा, और जो आपका सामग्री भेजना है उसके बारे में आप बताइएगा कि कौन से एड्रेस पे भेजना है। ठीक है। और बाकी आप अपना ध्यान रखिए। आप डायबिटीज़ की पेशेंट भी हैं तो खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखें। नमस्कार।